इन्होंने बलूचिस्तान ने डिक्लेरेशन कर दिया है 11th अगस्त इज द डेट व्हेन देयर विल बी फ्रीडम फॉर बलूचिस्तान। माजरत के साथ एक बहुत गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए कि फौज की फटी हुई है। इसके सिपाही से लेकर इसके आसिम मुनीर तक इन सब की फटी हुई है, इन सब की पतलूनें गीली हैं। पाकिस्तान से बलूचिस्तान के अलग होने का दावा सामने आया है, जिस बात का जिक्र बार बार यहां पर हो रहा है। बलूच संगठनों ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है। खत्म हो गया पाकिस्तान खत्म हो गया कि हमारे रीजन में एक नया देश बलूचिस्तान के नाम से मार्ज़े वजूद में आने वाला है। 1.5 महीना भी नहीं हुआ, एक आजादी की मुहिम एक और बलूचिस्तान इन्होंने पैदा कर दिया है। अब ये बड़े ही सॉलिड साइंस बनते चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से एक नए देश को जन्म देता हुआ दिखता है। वैसे भी मुनीर के लिए तो दिन ब दिन बवाल और परेशानियां बढ़ती जा रही है, और उसके जब मैं शुरू से कहता था, ही इज द फ्रैंकेस्टीन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को ले डूबेगा, दुनिया भर से पंगे काट लिए। अब इनको डर लग रहा है कि भारत आके कब्जा कर लेगा, इन्हें डर लग रहा है आज भारत अटैक करेगा। पाकिस्तान के मीडिया में सारी खबरें चल रही है कि मोदी के पैर पकड़ लो, मोदी की शरण में चले जाओ अगर जिंदा रहना है तो। क्योंकि हार क्या है, बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है, ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, पाकिस्तान एक एनार्की में डूब जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, एक छोटा सा पंजाब रह जाएगा जहाँ ये सारे बैठ के राइवेंड में बैठ के ये खाएंगे। 15th अगस्त आर इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। बलूचिस्तान के लिए 11th अगस्त दे हैव डिक्लेयर्ड एज देयर फ्रीडम डे। में आपकी जो रियासत है, पाकिस्तान की जो स्टेट है, स्टेट की जो कैपेबिलिटी है या स्टेट की जो पोजीशन है, उसको हिट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, ये खोखला है, ये कमजोर है। इसकी पहले क्या था, ये मांगते हैं, जैसे मिसाल को इमरान खान क्या कहता था, इमरान खान कहता था जनाब ये इनकी तो बुरे हालात हैं, इनकी तो पास पैसे नहीं है, हम कटोरा लेके घूमते हैं। इंडियंस ने वो नैरेटिव पकड़ लिया कटोरा वाला, और वो ऐसा नैरेटिव चलाया इंडियन जो मीडिया के लोग थे, और उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान तो गया, इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। अभी भी यहाँ लट्टू नखट्टू बाहर कुत्ते कमीने घटिया माँ बाप की औलादें कहती हैं फौज को कुछ ना कहें, फौज को कुछ ना। फौज ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया, इसकी माँ बहनों बेटियों की इज्जतें लूट ली। अगर हम जो है वो कोई ये नहीं कह रहा कि कोई अखंड भारत बना ले, गजवाए हिंद कर ले, ये ड्रामे बंद करें और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के मॉडल के ऊपर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बेस। एक तो ये नफरत करते हैं आसिम मुनीर से, नफरत करते हैं उसके जर्नैलों से, नफरत करते हैं फौज से, उस वर्दी से जिसको हम चूमते थे। क्योंकि हमने पंजाब को मारा मारी करके काबू किया हुआ है, तो बलूचिस्तान क्यों नहीं काबू होता? खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला क्यों नहीं काबू होते जो पहले फाटा का हिस्सा थे, क्यों नहीं काबू होते? पंजाब में चल जाता है, सिंध में भी चल जाता है हमारा डंडा, यहां क्यों नहीं चलता? यही गद्दार है, ये बयानिया है, यही गद्दार है। फितना हिंदुस्तान का जादू पंजाब में क्यों नहीं चलता? यही गद्दार है, इनका क्यों चल जाता? सो कहानी हमें बेची जा रही है फितना हिंदुस्तान की, जबकि अभी भी यहाँ लट्टू नखट्टू बाहर कुत्ते कमीने घटिया माँ बाप की औलादें कहती हैं फौज को कुछ ना कहें, फौज को कुछ ना। फौज ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया, इसकी माँ बहनों बेटियों की इज्जतें लूट ली। इस पूरे इदारे के पास जरा सा रत्ती भर का भी शर्म और हया नहीं है, और अब इतने डरपोक, इतने डरते हैं कि आसिम के पीछे लगे कि खुदा के लिए मारी जा, आसिम से मोहब्बत कोई। 3 चीजें समझ ली, जर्नैल आता था वेलकम करते थे, फौज से मोहब्बत करते थे, जिसको निकाला जाता था उससे नफरत करते थे, और चौथी चीज, जब फौज आती थी तो अमेरिका से बोरियां भर के डॉलर आते थे कि वो आपकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी
बढ़ जाती। ये समझें आज के हालात में पिछले हालात में क्या फर्क है। इस वक्त आसिम मुनीर से नफरत करते हैं लोग, फौज के अंदर भी, हर सिपाही अफसर, और फौज के बाहर भी। जर्नैलों ने बिल आखिर ये एतराफ कर लिया है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है। उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। फौज के अंदर डरते जरूर हैं, खौफ है कि यार इसके साथ लगे रहो वरना हमें तो जो है ना उड़ा देंगे, हलाल कर देंगे, कत्ल कर देगी अवाम। जब उसका एक वो पैमाना लबरेज होके वो खौफ की दीवार तोड़ के जब निकलेंगे तो क्या कर, ये क्या होगा आप समझते हैं? लोग भूल गए हैं। एक तो ये नफरत करते हैं आसिम मुनीर से, नफरत करते हैं उसके जर्नैलों से, नफरत करते हैं फौज से, उस वर्दी से जिसको हम चूमते थे, आंखों से हमारे आंसू बहते थे। हम कभी बैंड की ट्यून सुनते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा वक्त शहादत है, आंसू आते थे, आंसू, दिल धड़कता था, यार क्या जबरदस्त लोग हैं। आज इनको दहशतगर्द कहते हैं। ये अवाम आगे खड़ी है, फौजी वहां जाना चाह रहे थे और अवाम को देख के कि अवाम तो वेलकमिंग नहीं है, ये गाड़ियां रिवर्स होके और वो जा रही हैं। देखें पीछे गाड़ी वो वापस अवाम आगे बढ़ रही है, आप देखें उनकी तरफ, और वो वहां से दुड़की लगा के वो जा रहे हैं सारे। ये सारी गाड़ियां भी यहां से जाने वाली हैं। ये इनके लिए डबल वार्मिंग है। इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। बलूचिस्तान, पीओके और खैबर पख्तूनख्वा केपीके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अवाम का गुस्सा अब पाकिस्तानी आर्मी और हुकूमत दोनों के खिलाफ खुलकर सामने आने लगा है। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन 1971 के दौर से भी ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है। उस वक्त सिर्फ बांग्लादेश अलग हुआ था, लेकिन आज बलूचिस्तान, पीओके और केपीके जैसे इलाकों में भी अलगाववादी आवाजें तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच ऐसी चर्चाएं भी तेज हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की सियासत में अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग इसे अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के दौर से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई पॉलिटिशियंस और आर्मी की बढ़ती दखलंदाजी पर सवाल उठा रहे हैं।